हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम अपने पंचम पाठ, आपका कक्षा 8वीं के पंचम पाठ जिसका नाम है हमारा कंटके नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। अब इस पाठ का सार हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये कथा है, पंचतंत्र जैसी शैली में लिखा गया है, जहाँ पर जैसे पंचतंत्र की जो कथाएं कही जाती हैं, जिनके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं, और जिसकी हमने कथा भी अभी पढ़ रखी है, हमने अपने दूसरे पाठ में पढ़ी थी पंचतंत्र की, वैसी ही यहाँ पर भी कथा है। अच्छा, पंचतंत्र की जो कथा है उनकी विशेषता क्या है कि वहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो पात्र होते हैं वो जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं। ऐसी ही यहाँ पर ये कथा है जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। मतलब जैसे कि पंचतंत्र में भी जो पात्र होते हैं वो कौन होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इस कथा में ऐसा ही वर्णन किया गया है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। मतलब आप यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो डिंडोरी जिला है वहां पर ये कथा कैसी है, प्रचलित है, बहुत ज्यादा इसको मतलब कहा सुना जाता है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उससे कैसे निकला जा सकता है। मतलब अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, आप सरल स्वभाव के हैं, हमेशा यही हर एक अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या होती है कि वो सरल स्वभाव का हो, सबके लिए अच्छा ही हमेशा सोचे। ये एक बहुत अच्छा गुण होता है। एक सब जैसे इतने सारे मनुष्यों में किसी को ही श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरों की भलाई के लिए ही सारे उनके अंदर गुण रहते हैं। मतलब अच्छा सोचना, दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव करना, ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आज जो कथा है वो क्या बताना चाह रही है कि जैसे अगर आपको कहीं कांटा लग गया हो, कांटा अगर चुभ जाए तो उसको निकालने के लिए आपने देखा होगा कि सुई क्या गया, फिर कोई नुकीली चीज होगी तो उसी से आप निकाल पाओगे। मतलब कांटे जैसी ही चीज होगी तब उसी को आप उसमें करके आपकी जो स्किन होगी उसमें लग गया होगा तो आप उसको उसी से ऐसे निकालोगे, तो कांटे से ही कांटा निकलता है, ऐसे नहीं निकल पाता है। तो यानी अगर विषम परिस्थितियां हो जाए और आपके सामने भी कोई ऐसे ही हो जो आपसे कैसे कर आपको किसी संकट में घेर दे, या आप किसी की वजह से संकट में आ जाएं, तो उस संकट वाली विषम परिस्थिति से हम अपनी चतुराई, और हमेशा फिर यही नहीं करते रहना चाहिए कि नहीं हमारे ऊपर संकट भी आ गया है लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है हम तो ऐसे ही हैं। नहीं, तब अपनी समझदारी और सूझबूझ का हमें सहायता लेनी चाहिए। तो इस पाठ को अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें क्या सीख मिलेगी। तो लिखा हुआ है, अब हम पाठ को शुरू करते हैं कि आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो नाम व्याध, व्याध किसको कहा जाता है, शिकारी को। यहाँ पे दो शब्द आएंगे, एक आएगा आपका व्याघ्र जिसका अर्थ होता है बाघ, ठीक है, क्या होता है, बाघ, ठीक है, टाइगर भी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और एक हमारा आएगा व्याध। ये दोनों में थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि कहाँ पे व्याध की बात हो रही है। व्याध का अर्थ होता है हमारा शिकारी। क्या अर्थ होता है, शिकारी, जिसको हम इंग्लिश में हंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें इसलिए हमने बताई हैं कि कहीं कहीं पे व्याध कहेंगे, कहीं पे हम व्याघ्र कहेंगे, तो ध्यान करिएगा कि ये बाघ की बात हो रही है क्या शिकारी की बात हो रही है। आसीत कश्चित यानी था कोई, चंचलो नाम व्याध, चंचल नाम का, अब ये चंचलो जो शब्द है वो कहाँ से आया है, हमारे विसर्ग से। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा किसी के नाम में लिखी हुई हो, समझ जाइएगा कि यहाँ पर विसर्ग है, इसीलिए पावर, विसर्ग के बाद जब पा वर्ग का कोई अक्षर आ जाता है तो जो हमारा विसर्ग है वो कैसा हो जाता है, लुप्त होके ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चंचल नाम व्याध, चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगा आदि नाम, यानी पक्षी, मृग और आदि नाम, यानी पक्षी मृग आदि के ग्रहण करने के द्वारा,
ग्रहण कर लेता था, पकड़ लेता था, पक्षियों को पकड़ ले। शिकारी का काम क्या होता है? पक्षियों को, पशु पक्षियों को पकड़ लेना। तो कहते हैं पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन, ग्रहण करने के द्वारा, सह वह स्वय्याम, स्वकीयाम होगा यहाँ पे, लेकिन स्वय्याम लिखा हुआ है, तो यानी खुद की, जैसे स्वकीयाम होता है यानी खुद की, स्वकीयाम यानी स्वयं की जीविका, खुद की जीविका को क्या कहता था? निर्वाहयति इसम, अपनी जीविका का निर्वहन करता था, यानी जीविका चलाता था। जीविका का अर्थ क्या हुआ? उसकी कमाई। उसकी कमाई क्या थी? उसकी जीविका की क्या थी? जीविका का अर्थ होता है जीवन के उपयोग के लिए हम जो पैसे या धन कमाते हैं, वो जो साधन जो हमें जीवन चलाने के लिए उपयोग में आते हैं, वही जीविका होती है। यानी भाई हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है और उसके बदले धन का उपार्जन करता है, यानी धन कमाता है और उसी से अपने जीवन के लिए खाने पीने पहनने की इन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो जीवन के लिए उपयोग होने वाला धन तो वो जीविका कहलाता है। तो कह रहे हैं पक्षी मृग आदि नाम, यानी पक्षी और मृग आदि को ग्रहण करने के द्वारा सह वह स्वकीयम, अपनी जीविका को निर्वाहयति, इसमें अपनी जीविका को चलाता था। एकदा, एक बार, सह वह, वने यानी वन में, सप्तमी विभक्ति लगी, मैं का अर्थ लगाई। एकदा, एक बार, सह वह, वने वन में, जालम यानी जाल को, द्वितीय विभक्ति लगी है, को का अर्थ बनाइए, जाल को विस्तीर्य बिछाकर। अब एक बात हम आपको बताएं, ये जो य लगा हुआ है, कई जगह पे यह लगा हुआ होगा और आप सुनिएगा, हम आपको अर्थ बताएंगे कर या करके, है ना। जैसे आप ये लिखा है विस्तीर्य, ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या बोला? बिछा कर, क्योंकि ये जो य होता है, य कहां से आता है? एक हमारा प्रत्यय होता है ल्यप, क्या होता है? ल्यप, और जिसका अर्थ होता है कर या करके आएगा ये, है ना। ये जहाँ ज्यादातर आपकी जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ये चीजें जो आएंगी वो हम आपको बता देते हैं कि उससे हमें कर या करके का उसमें अर्थ निकालना है, ठीक है। और ल्यप प्रत्यय जब किसी धातु में जुड़ता है, वो भी कैसी धातु में ल्यप जुड़ता है? जिसमें कहीं ना कहीं पे पहले उपसर्ग लगा हुआ होगा, उपसर्ग लगा होगा, धातु होगी, तब फिर उसमें कर या करके का भाव निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए हम उसमें ल्यप प्रत्यय लगा देते हैं। और ल्यप प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है तो वो ला और पा हो जाता है गायब और बचता है या। तो विस्तीर्य शब्द में वी उपसर्ग हो गया, हमारे धातु में क्या जुड़ गया? यहाँ पे य, ठीक है। तो तर धातु, वी हमारा उपसर्ग हुआ, वी उपसर्ग, तर धातु, और यह हमारा प्रत्यय बन गया ल्यप प्रत्यय से, जिसका हो गया विस्तीर्य यानी बिछाकर। ग्रहम आगतवान, घर को आ जाता है। अन्य अस्मिन, दूसरे दिन में, अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, अन्य यानी अन्य का अर्थ क्या हुआ? दूसरे, अस्मिन दिवसे यानी दूसरे दिन में, प्रातः काले, दूसरे दिन के प्रातः काल में, यदा यानी जब, चंचलः चंचल, चंचल कौन है? शिकारी, वनम वन को, गतवान वन को जाता है, तदा तब, सह दृष्टवान तब वो देखता है, यत की, यत का अर्थ क्या हुआ? की, तेन उसके द्वारा, तीन यानी उसके द्वारा, विस्तारिते विस्तार किए गए, बिछाए हुए, जाले यानी जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, दौर्भाग्य यानी दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंध गया उसमें, एक बाघ उसमें फंस गया। अब भाई जाल तो उसने कैसा बिछाया था? भाई उसने शेर को और को पकड़ने के लिए तो करता नहीं था, वो क्या करता था? पक्षी या मृग जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ले जाता था, उससे अपनी जीविका चलाता था। लेकिन अब उसका एक दिन क्या हुआ, जब वो वापस आया, यत उसने देखा कि तीन विस्तारिते उसके द्वारा बिछाए गए जाले, जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंध गया, बद्ध आसीत बंध गया। अब सो यानी सह वह, चिंतयत वो अब अचिंत्यत, सह, और ये अवग्रह जो होता है वो अ का दर्शक
आ को हमें दिखाता है। यहाँ पे उत्व संधि हुई है, एक हमारी विसर्ग की उत्व संधि होती है, जिसमें क्या होता है कि विसर्ग हो जाता है, विसर्ग का लोप होकर वहां आ जाती है ओ की मात्रा, और अपने आगे वाले आने वाले अ को वो अवग्रह चिन्ह में बदल देता है। तो यहाँ पे सोच चिंत्यत लिखा हुआ है, तो कहाँ से मिला है, ओ की मात्रा आई है विसर्ग से, तो हम क्या कहेंगे सह, और ये हो जाएगा अचिंत्यत। सह अचिंत्यत, वह सोचता है कि व्याघ्र कि बाघ माम मुझको खादिष्यति खा लेगा। अब श्यत खा लेगा हमने क्यों बोला, क्योंकि श्य लगा हुआ है, भविष्य काल की धातु लिखी हुई है इसमें, ठीक है। खाद यानी खाना, श्यति खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करना चाहिए। अब एक यहाँ पर फिर से प्रत्यय आया हुआ है नियम, नियम नियम निय, ये तो देखिए करणीय, कहीं पर आपको निय या णीय ये अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये जो निय और णीय जो शब्द हैं वो कहाँ से किसी धातु में पलायन करना। अब करना क्या करना चाहिए, करना करते रहना चाहिए, या पलायन करके क्या भाव निकलेगा, निय लगने से। तो देख लीजिए एक हमारा होता है अनियर प्रत्यय, क्या होता है अनियर प्रत्यय, जिसमें कि किसी जब धातु से जुड़ता है और धातु में जब चाहिए का अर्थ निकालना हो कि पलायन करना चाहिए, जब चाहिए का अर्थ निकालना हो किसी धातु में, तो चाहिए के लिए हम कौन सा प्रत्यय लगा देते हैं, उस धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ देते हैं। और अनियर प्रत्यय का जब धातु में जुड़ता है तो र हो जाता गायब, अकेला बचता है अनिय, अनिय बच जाता है। तो हमारा पठ हो गया, अनिय लगाया, पठनीय यानी पढ़ना चाहिए। गमनीय तो हमारा हो जाएगा जाना चाहिए, है ना। धावनीय यानी दौड़ना चाहिए, है ना। और खादनीय खाना चाहिए। किसी में भी किसी भी धातु में चाहिए का अर्थ बताना है तो हम क्या लगा देते हैं, अनियर प्रत्यय। तो यहाँ पे करणीयम शब्द का हमने अर्थ चाहिए क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगा हुआ था, ठीक है। तो क्या है करणीयम, और म कहाँ से आया, म पीछे कहीं पे किसी भी प्रत्यय में अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये छोटी छोटी सी चीजें अभी से आपके हम दिमाग में रखते जा रहे हैं, जिससे कि जब इनको आप बड़े रूप में पढ़ेंगे तो आपको तुरंत हो जाएगा कि अरे ये चीज तो हमने पढ़ी थी। फिर पढ़ी हुई चीज जब आप विस्तार से पढ़ते हो तो फिर इतनी कठिनाई नहीं आती है आपको पढ़ने में। तो म जो हलंत है वो कहाँ से आया है, हमारे फलम शब्द से आया है। जैसे नपुंसक लिंग रूप में बनाने के लिए जैसे फल को हम फलम कहते हैं, ऐसे करणीय शब्द हमारा गरणीयम बन जाएगा, यानी करना चाहिए। व्याघ्र, अब बाघ किसने, व्याध ने सोचा, व्याघ्र कौन सोचता है, सह अचिंत्यत वह सोचता है कि व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ माम मुझको कहते खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम इसलिए पलायन करना चाहिए। व्याघ्र अब जो बाघ होता है वो न्यवेद्यत यानी निवेदन करता है, कहता है भो मानव, अरे मानव कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा ते यानी तुम्हारा, भवतु हो कल्याणम तुम्हारा कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम, यदि अगर तुम माम मुझको मोच्यसि, तुम मुझको मुंचित कर दोगे, तुम मुझको छोड़ दोगे या मुझको तुम यहाँ से मुक्त करा दोगे, तरही तो फिर अहम मैं त्वाम तुमको न हानिष्यामि, तो मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है। यहाँ पर अपन अगर आप भूल भी जाए तो इसीलिए हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, हम आपको यहाँ पे तो समझा ही दिया है। और अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हमें इस चीज का अगर अर्थ खुद भूल रहे हैं तो एक बार फिर इसमें से देख लिया कीजिए, आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। वैसे तो हमने यहाँ पर आपको एक एक शब्द का अर्थ करके बता ही दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा, तब, तदा का अर्थ क्या हुआ, तब, सह व्याध, वो जो व्याध था वो शिकारी था, व्याघ्रम यानी बाघ को क्यों बोला, क्योंकि उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, यानी बाघ को जालात, आत शब्द कहाँ था, पंचमी विभक्ति में, कहते जाल से, क्योंकि बाहर निकालना, अलग होने की बात आ रही थी, तो क्या हुआ, व्याघ्रम जालात यानी जाल से, बाहर की ओर, निसारियत निकाल देता है, बाहर की ओर निकालता है,
क्या हुआ है, ये अलग होने का भाव है, पंचमी विभक्ति जाल में लग गई क्योंकि जाल से बाहर आ रहा है। ठीक है, बही निसार्यत बाहर की ओर निकाल देता है। व्याघ्र जो बाघ है, क्लांतः आसीत थक गया था। अब क्योंकि अब बाघ क्या था, जाल में फंस गया था और जाल में फंसने से छटपटाता हुआ नहीं निकल पा रहा था, तो व्याघ्र कैसा हो गया था, क्लांतः यानी थक गया था। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ क्या था, क्लांत हो गया था। सह अवदत वो कहता है, क्या कहता है, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपास प्यास शब्द जो बना है वो पिपासा शब्द से बना है। कहते पिपासु अहम, मैं पिपासु, मैं प्यासा हूं। नद्या यानी नदी से, जलम आनीय जल को लेकर, मम पिपासाम मेरी पिपासा को, शमय शांत करो। हे मानव, अहम पिपासु, मैं पिपासा हूं, मैं प्यासा हूं। अब क्या करो, नद्याम जलम आनीय, नदी से जल को लेकर, यहाँ पे ये आनीय शब्द लगा हुआ है, जलम शब्द में आनीय का अर्थ होता है लेकर। ठीक है, आनीय का अर्थ क्या हो जाता है, लेकर, जल लेकर, मम मेरी पिपासा शमय, मेरी पिपासा को मेरी शम करो। शमन का अर्थ क्या होता है, शांत करना, तो शमय शांत करो। अब आगे कहता है, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र ने जल को पीकर, अब यहाँ पे भी त्वा आया है, यहाँ पे जो त्वा आपको लिखा दिखे, ट्वा लिखा दिखे, त्वा या ट्वा जहां दिखे आपको, या ध्वा कहीं दिखे, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो वा जो आया है, या चाहे कहें ध्वा या त्वा या ट्वा, ये कहाँ से आते हैं, हमारे त्वा प्रत्यय से आते हैं, जिसका भाव भी कर या करके का आता है। अब आप कहोगे, अभी आप ल्यप के लिए भी कह रहे थे कि एक त्वा प्रत्यय के लिए भी आपने कह दिया कर या करके का भाव, ल्यप में भी, तो वही अंतर क्या है, तो ये होता है एक त्वा जो प्रत्यय होता है वो किसके लिए होता है, सिंपल धातुओं के लिए। सिंपल मतलब उपसर्ग जिसमें नहीं है। ठीक है, साधारण धातुओं के केवल मूल रूप में। और ल्यप किन धातुओं के लिए होता है, जिनमें उपसर्ग लगा हुआ हो। अब कोई उपसर्ग वाली धातु है, उसमें कर या करके का भाव लगाना है, तो क्या करेंगे, तो ल्यप लगा देंगे। और कोई केवल पठ लिखा हुआ है, उसमें अपठ नहीं लिखा है, अपठय हो जाएगा। देखिए अपठ हो जाता तो हम क्या कर देते, आपठत, तो क्या करते, अगर कोई हमारा क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो ल्यप लगा देंगे। लेकिन पठ अगर अकेली धातु है तो हम क्या कर देंगे, उसमें हमारा इक्त्वा प्रत्यय लगा देंगे, यानी पठित्वा लगा देंगे। ठीक है, यानी दोनों का भाव तो वही निकलना है, लेकिन उपसर्ग वाली धातुओं का अर्थ भी बदलता है, तो उसके लिए प्रत्यय भी अलग बना दिया गया है। कौन सा, ल्यप। अर्थ दोनों के ही समान है। कहते हैं जलम पीत्वा, जल को पीकर, पुनः फिर से, व्याधम अवदत, व्याधम अलग करेंगे, यहां से अ हमारा अलग हो जाएगा, व्याधम को हलंत से अलग करेंगे और ये अवदत हमारी क्रिया यहां से निकल आएगी। व्याधम व्याध को यानी शिकारी को कहता है, शांता में पिपासा, मेरी में यानी मेरी, पिपासा मेरी प्यास, शांता मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रातम अब, सांप्रातम का अर्थ क्या हुआ, अधुना, सांप्रातम, इदानीम, ये सब होते हैं अब का अर्थ बताने के लिए। कहते हैं सांप्रातम अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं, बुभुक्षितो अब मुझको भूख लग रही है, या अब मैं सांप्रातम अब भूखा हूं, इदानीम अब, अहम अब मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि अब मैं तुमको खा जाऊंगा। अब देखिए, पहले शिकारी पहले तो जाल में ही फंसा हुआ था, शिकारी से निवेदन करके कैसे किया, अपने आप को बाहर निकाल लिया। अब थका था तो उससे बेचारे से पानी भी मिला, मंगा के पी लिया। पीने के बाद अब कहने लगा अब मैं भूखा हूँ। संप्रातम बुभुक्षितो अस्मि, मैं अब भूखा हूँ। इदानीम इसलिए अब मैं, अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुमको खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल कहता है, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण कर रहा था। मैंने सोचा चलो ये क्या है, ये तो भाई एक पशु है, इसको भाई बाहर निकाल दो। जब इसने कह दिया है कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर मैंने तुम्हारे साथ में तो धर्म का आचरण किया, तो मैं बाहर निकाला, तुम्हें पानी पिलाया। और त्वया मिथ्या भणितम, और तुम्हारे द्वारा मिथ्या भणितम, भण धातु होती है किसके लिए, बोलने के लिए। त्वया तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया,
कहते हैं अहम त्वत् कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, लेकिन त्वया मिथ्या भणितवान, लेकिन तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझको खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। अब देखिए यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ इसलिए बता देते हैं कि अभी अपन ने जितने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं इनको हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम आपको पढ़ा दें उसके बाद एक बार जब आपने पूरा ही अनुवाद हो जाए, फिर उसके बाद स्वयं से एक बार अपनी बुक निकाल के एक बार खुद से पढ़ लीजिए। बस ये मान लीजिए कि फिर वो आपका पाठ बिल्कुल हो गया पक्का, फिर नहीं भूलने वाले हैं। और कहीं भूले तो उसके लिए हम शब्दार्थ दे देते हैं, जिसको अपन कॉपी पेन ले लो और उसमें फटाफट लिखते जाओ। जैसे कश्चित का अर्थ क्या हुआ, कोई। व्याध का अर्थ क्या हुआ, शिकारी या बहेलिया। ग्रहणेन यानी पकड़ने से या पकड़ने के द्वारा, एन लगा हुआ है, के द्वारा या से का भाव लगाएंगे। स्वकीयम, स्वीयम लिखा हुआ है इसमें, वैसे स्वकीयम होता है इसका क्या बोलते हैं, स्वकीयम यानी खुद की। स्वीयम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हमारा भी दोनों चीजों में कंफ्यूजन है इसमें, देख लीजिएगा इसको। वैसे स्वकीयम होता है मतलब खुद के लिए, स्वयं की बात करने के लिए, स्वकीयम स्वकीयम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूप बनता है। एक बार थोड़ा सा आप बुक में देख लीजिएगा इसका, जबकि अर्थ निकलता है स्वयं की, ठीक है। निर्वाहयति यानी चलाता था, विस्तीर्य यानी फैला कर, आगतवान यानी आ गया, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी जो टाइपिंग होती है उसमें कई कई शब्द चले जाते हैं। विस्तारिते, विस्तारिते यानी फैलाए गए, फैलाए गए। दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से। बद्ध यानी बंधा हुआ। पलायनम पलायन करता है, भाग जाना। निवेदयत यानी निवेदन किया। कल्याणम यानी सुख या हित। मुच्यसेसि यानी मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। हानिश्यामी मारूंगा, उसने कह दिया था नाम हानिश्यामी, नहीं मारूंगा, लेकिन अकेला हनिश्यामी लिखा हुआ है। हन धातु, हन यानी धातु होती है मारना, तो नहीं मारूंगा। कहते हैं निर्सारियत यानी निकाल देता है। क्लांत यानी थका हुआ। पिपासु यानी प्यासा। जलम आनिए, जल को लाकर। पिपासाम प्यास को, पिपासाम लिखा हुआ है यानी प्यास को। समय यानी शांत करो या मिटाओ। सांप्रातम यानी इस समय या अब, ठीक है। बुभुक्षित यानी भूखा हूं। त्वत्कृते तुम्हारे लिए। आचरितवान व्यवहार किया, आचरण किया। भणितम यानी कहा। माम यानी मुझको, ठीक है। अब इससे पहले अपन आगे की कथा पढ़े, इसके पहले हम आपको बता देते हैं इससे जुड़े हुए इनके जो आपके विशेषण विशेष्य आते हैं या फिर कर्ता आते हैं, क्रियाएं आती हैं, अव्यय आते हैं, उनको बता देते हैं। क्योंकि भाई छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि पैटर्न भी क्या होता जा रहा है सीबीएसई का कि ऐसे आपको गद्यांश दे दिया जाता है और उससे संबंधित आपके प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और भाषिक कार्य के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि क्रियाएं पूछ लेंगे, कर्ता पूछ लेंगे, अव्यय पूछ लेंगे, है ना, या विशेषण और विशेष्य पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चंचल, चंचल नाम व्याध, और यहाँ पे था आसीत। तो चंचल हो गया यहाँ पे कर्ता और क्रिया हो गई उसकी थी या था, थी, थे का अर्थ आसीत से निकल आता है, तो ये हमारी हो गई क्रिया, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे सह, फिर से देख लीजिए, ये हमारा हो गया कर्ता यानी वह। स्वीयाम हो सकता है स्वीयाम ही हो, उसमें भाई के शब्दकोश भंडार है संस्कृत का। हमने स्वकीयाम भी पढ़ा हुआ है, स्वीयाम भी हो सकता है, लेकिन एक बार इस वाले वर्ड को जरूर आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वीयाम जीविकाम, अब इसको बताएंगे कि ये हमारा विशेषण विशेष्य बन रहा है क्या। अब कहते हैं यहाँ पे कर्ता हो गया, तो उसकी कौन सी क्रिया हो गई, निर्वाहयति इस्म, यानी चलाता था, निर्वहन करता था, कर्ता और क्रिया हो गई। पहले अपन क्या कर्ता क्रिया देख लेते हैं, फिर अव्यय पे आएंगे। अब यहाँ लिखा है सह, तो ये कौन हो गया, कर्ता यानी वह। विस्तीर्य बिछाकर ग्रहम आगतवान, तो हम विस्तीर्य बिछाकर ये वाली क्रिया नहीं लेंगे, बोले अंत वाली क्रिया लेंगे। इक्त्वा या ल्य प्रत्यय वाली, किसी प्रत्यय वाली होती है, बोले इनको नहीं लेते हैं। जो मूल क्रिया होती है उसको बाद में क्रिया के साथ लिया जाता है। जैसे कर्ता के साथ अगर क्रिया पूछी जाए तो कौन सी बनेगी हमारी, आगतवान। तो ये हमारी हो गई क्रिया। फिर कहते हैं अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः, फिर ये बन गया चंचल, कौन बन गया, कर्ता। और यहाँ पे क्या होता है, गतवान,
जाकर तदा से दृष्टवान एक आसीत, यहाँ पे हो गया ये आसीत यानी था, ये हो गई उसकी क्रिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सह अचिंत्यत। अब यहाँ पे दोनों कर्ता क्रिया साथ में ही लिखे हैं। स्व अचिंत्यत लिखा हुआ है ना, किससे मिलकर बना है? सह अचिंत्यत, वह सोचता है। तो सह हो गया उसका कर्ता और अचिंत्यत हो गई उसकी क्रिया। ठीक है, व्याघ्र माम खादिष्यति, यानी व्याघ्र और खादिष्यति, खा जाएगा। व्याघ्र हो गया इसमें कर्ता और खादिष्यति हो गई उसकी क्रिया। ठीक है, पलायनम। अब यहाँ पे पलायनम करणीयम क्रिया तो है, लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं दिया है कुछ भी। व्याघ्र निवेद्यत, अब बाघ निवेदन करता है, तो बाघ हो गया यहाँ पे कर्ता और निवेद्यत हो गई उसकी क्रिया। ठीक है, अब कहते हैं कल्याणम भवतु, ते यहीं पे नहीं है। त्वम माम मोच्यसि तर, हाँ त्वम हो गया यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, त्वम यानी तुम। ठीक है, ये हो गया क्या? कर्ता। तुम मुझको। अब कैसे हमने पहचाना कि माम नहीं है और त्वम इसमें करता है? उसकी पहचान ये होती है कि जहां प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो, यानी कर्ता को पहचानने की जो कहें एक ट्रिक होती है, वो ये होती है कि जहां पे प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो वही हमारा कर्ता हो जाता है, कर्ता। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? बोले और कैसे पहचान? बोले किसी का नाम हो तो वो भी प्रथमा विभक्ति में होती है और प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में बन जाता है। ठीक है, यानी जो संज्ञा किसी का नाम है, किसी के नाम को अगर दर्शाना हो तो कौन सी विभक्ति लगा के दर्शाओगे? तो आप प्रथमा विभक्ति लगा के दर्शाना है। ठीक है, रामः, मोहनः, गजः, अश्वः, बालिका, लता। अब उनमें हमने विसर्ग क्यों नहीं बोला? क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग में विसर्ग उनके नाम में नहीं आता है। ठीक है, तो कर्ता कहां से पहचान करेंगे? जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो हमने प्रथमा विभक्ति कहां देखी? त्वम। माम में क्यों नहीं देखी? मम जो हमारा अहम शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मैं, अहम शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मैं, और उसका जब अगर प्रथमा विभक्ति में आप रूप देखेंगे तब बनता है अहम, आवाम, वयम। तो अहम कहीं दिखता तो वो तो कर्ता हो जाता। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है अहम, तो ये तो हमारा कर्ता बन गया। लेकिन यहाँ माम जो शब्द है वो कहाँ से आया है? ये द्वितीय विभक्ति से। कहाँ से आया है? द्वितीय विभक्ति से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कर्म बनेगा। तुम मुझको, क्योंकि को का भाव आ गया ना, तुम मुझको छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा। तो तुम यहाँ पे कर्ता हो गया। तुम मुझको क्या कर दोगे? क्रिया कौन सी? मोच्यसी। तो अहम कर्ता और क्रिया हो जाएगी हानिष्यामी। ठीक है, त्वम की क्रिया मोचियश्यत, मोचियश्यसि और अहम के साथ में हनिष्यामी। ठीक है, तो ये आपके हो गए कर्ता और क्रिया। अब हम चलते हैं अपने अव्यय पर। अव्यय देखते हैं कि अव्यय शब्द यहाँ पर कौन कौन से आए हैं। एकदा यानी एक बार। ठीक है, अब देखते हैं दिवसे, प्रातः काले, दिवसे, ये दिवस हो, प्रातः काल हो, ये कैसे रहते हैं? बिल्कुल एक ही जैसे रहते हैं सबके लिए। प्रातः काल लड़के के लिए भी वही होगा, लड़की के लिए भी होगा। आज भी प्रातः काल वही होगा और कल भी उसका प्रभाव कम नहीं होगा। यदा यानी जब। आगे देख लेते हैं तदा, तदा यानी तब। फिर इसके बाद यत, यत यानी की। और आगे देख लेते हैं क्या हमारा और यहाँ पर अव्यय आया हुआ है, अतएव यानी इसलिए। ठीक है, इसलिए। एक सांप्रातम भी आया हुआ था अपना, अगर आगे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और हमारा कौन सा आया हुआ है यहाँ पे? यदि। यदि यानी अगर, अगर तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे। ठीक है, तरही यानी तो फिर, तरही यानी तो फिर, न यानी नहीं। ठीक है, ये अपने अव्यय हो गए। अव्यय बता दिए। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं अपना कोई यहाँ पे विशेषण विशेष्य शब्द मिल रहे हैं तो बता देते हैं। कल एक बच्चे ने भी पूछा था कि मैडम विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, तो एक उदाहरण याद रख लीजिए तो ध्यान रहेगा आपको कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होते हैं। अंतर के लिए हम इतनी बड़ी बड़ी आपको परिभाषा नहीं बताएंगे, बहुत परिभाषाओं से तो बच्चों को वैसे ही घबराते हैं। हमने सिंपल आपसे कह दे रहे काला बादल, ध्यान रखिएगा। क्या कहा हमने? काला बादल। बादल
स्थिर है, लेकिन उसकी विशेषता क्या हो गई, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो काला है, कभी नीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है ना। तो आपने क्या कहा कि काला बादल, तो बस ये ध्यान रखना है कि काला जो शब्द है वो क्या हो गया, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो वो हो गया हमारा विशेषण। क्या बन गया, विशेषण। और किसकी क्वालिटी है, काला कौन है, घोड़ा है, हाथी है, बादल है, कपड़ा है कि क्या है, तो बोले जिसकी विशेषता बताई जाए वो बन जाता है विशेष्य। कहा जाए अगर एक साधारण सी बात में कही जाए तो जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विशेष्य बनते हैं, ठीक है, और इन्हीं की विशेषता बताते हैं। जो विशेषता बता रहे हैं कि संज्ञा हमारा क्या है, कहें घोड़ा है, हाथी है, या किसी का भी नाम हो, बादल हो गया, जल हो गया, स्वच्छ जल। अब जल कैसा है, बोले स्वच्छ है, तो स्वच्छता उसकी कैसी है, एक क्वालिटी है। मलिन जल, तो मलिन शब्द कैसा हो गया, यानी गंदा पानी हो गया, तो मलिन शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन जल जैसा ही रहा, स्थायी रहा, ऐसा नहीं है कि जल मलिन होने से जल कुछ और बन गया। तो कहते हैं मलिन जल, स्वच्छ जल, है ना, श्वेत जल, सफेद पानी, सफेद पानी उसमें सफेद रंग डाल दो, सफेद पानी हो गया, है ना। कोई भी मतलब क्वालिटी विशेषण, और जिसकी क्वालिटी बता रहे हैं वो विशेष्य, ठीक है। तो एक ये बात थी, अब उतना कमेंट में उतना लंबा नहीं उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए हमने आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम हमेशा कहते भी हैं बच्चों से कि अगर कोई डाउट कहीं पे भी लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको जरूर सॉल्व करवा देंगे उसको, ठीक है। और जो रेगुलर बच्चे होंगे उनके तो कमेंट्स आते भी हैं, हम समझ भी जाते हैं कि उन्हें पूछना है, और एक दो वीडियो, क्योंकि देखिए एक दिन में अपनी 4-5 वीडियोस कम से कम बन जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही आप लोगों के कमेंट आते हैं तो वो हम आपको फिर उनके बाद जो बनने वाले नेक्स्ट वीडियो होते हैं उनमें करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई विशेषण विशेष्य बनना है, बोले हाँ, चंचल शब्द का कश्चित बनना है। चंचल यानी है चंचल, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कोई चंचल नाम का, कोई शब्द क्यों लगाया, अगर सिर्फ ये लिखते चंचल नाम व्याध आसीत, चंचल नाम का व्याध था, लेकिन उन्होंने जो कोई शब्द लगा दिया वो भी उसका विशेषण बन गया कि कोई एक चंचल नाम का व्याध था। तो जो कश्चित शब्द है वो क्या बन गया, इसकी क्वालिटी बन गई, ठीक है। तो ये आपका विशेषण हो गया, किसका बना, चंचल का। तो चंचल कौन है, विशेष्य। अब आप समझ गए, चंचल की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, हाँ, स्वीयाम जीविकाम। जरा हमें थोड़ा सा ये जो शब्द है, मैं डाउटफुल बार बार लग रहा है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। स्वीयाम है या फिर ये स्वकीयाम है, ठीक है। स्वकीयाम का अर्थ भी होता है स्वयं की, ठीक है। स्वकीयाम यानी अपने द्वारा की हुई, और या स्वीयाम भी हो सकता है, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि हमारा इसमें स्वीयाम लिखा हुआ है या स्वकीयाम, लेकिन ये जो स्व शब्द है यानी अपने का अर्थ बताने वाला शब्द है, ये जीविका का क्या बनना है, विशेषण बनना है। क्या बन रहा है यहाँ पे, विशेषण, यानी अपनी जीविका को चलाने, किसकी जीविका को, दूसरों के घर की नहीं, अपनी जीविका को। तो अपना जो शब्द है वो भी जीविका का क्या बन गया, विशेषण। तो जीविका की विशेषता बताई है ना, तो वो हो गया हमारा विशेष्य। कर्ता क्रिया बता दी, अव्यय बता दिया, अपन विशेषण विशेष्य पर चल रहे हैं। आगे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है, अस्मिन दिवसे, अन्य हटा दीजिए, तो अन्य तो हमारा क्या हो गया, एक अव्यय हो गया, लेकिन इसमें से अस्मिन निकालें, अन्यस्मिन, तो अस्मिन जो शब्द है वो दिवस शब्द का क्या बना है, विशेषण। कैसे, अस्मिन दिवसे, अन्य दूसरे दिन में, तो अस्मिन किस दिन में, बोले दूसरे उस दिन में, दूसरे दिन में। तो जो अस्मिन शब्द है, अन्य अस्मिन शब्द बना, वो क्या बना, हमारा अन्य के साथ में अस्मिन जुड़ने से अन्य अस्मिन, यानी दूसरे दिन में या दूसरे दिन पर, या दूसरे दिन में। तो ये जो शब्द अन्य अस्मिन बना वो क्या बना, हमारा विशेषण। अन्य में अस्मिन जोड़ दिया गया तो अन्य अस्मिन शब्द बन गया। किसकी विशेषता बता रहे हैं, दिवस की, तो दिवस हो गया विशेषण, ठीक है। अब देखते हैं और आगे देख लेते हैं, एक व्याघ्र, ठीक है, एक व्याघ्र, कैसा, एक जो शब्द है बाघ, अगर यहाँ पे लिख सकते थे दौर्भाग्य व्याघ्र बद्ध आसीत, व्याघ्र बंधा हुआ था, ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो एक शब्द दे दिया वो क्या है, बताइए, आप बताइए। जो एक शब्द है वो गिनती के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है, ध्यान कीजिएगा, कोई भी अगर संख्यावाची शब्द भी किसी संज्ञा के आगे लिखा हो, व्याघ्र यानी किसी का नाम है ना, बाघ का नाम है ना, वो किसी के आगे लिखा हुआ तो वो भी हमारा विशेषण बन जाता है,
ठीक है, तो क्या हो गया, एक हमारा विशेषण हो गया। बताने वाला क्या होगा, कैसा, बोले कैसा बाघ, बोले एक बाघ, 2 बाघ, 10 बाघ, कितने थे, एक बाघ, एक विशेषता है उसकी, तो वो एक हो गया विशेषण और व्याघ्र हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, स अचिंत्यत तो यहाँ पर है नहीं, और देख लेते हैं कौन सा हमारा आया हुआ है। बस इस वाले पैराग्राफ में इतने ही हमारे विशेषण और विशेष्य थे। आगे देख लेते हैं, यहां पर कोई है, हाँ, व्याघ्र क्लांत आशीत, व्याघ्र कैसा था, बोले क्लांत था, क्लांत यानी थका हुआ था, तो बाघ की विशेषता क्या हुई कि वो क्लांत है, तो विशेषण बन गया, ये क्या बन गया, क्लांत व्याघ्र यानी प्यासा बाघ। ठीक है, तो विशेष्य कौन बना, बाघ, क्योंकि विशेषता बताई जा रही थी, किसकी, बाघ की, किसने बताई, क्लांत शब्द ने बनाई, तो क्लांत शब्द उसका विशेषण बन गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर मम पिपासम, देखिए अब हम कैसे पहचान रहे हैं, आपने देखा कि कहीं पे हमने लिख के नहीं रखा हुआ है कहीं पे, लेकिन हम आपके सामने ही आपको देखकर कैसे बता रहे हैं, क्योंकि विशेषण विशेष पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। पूछिए क्या, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि विशेषण विशेष एक तो साथ में लिखे हुए होते हैं, मतलब एक या आगे पीछे हो सकता है कि पहले विशेषण दे दिया जाए बाद में विशेष्य हो दिया जाएगा, लेकिन दोनों में आप देखेंगे कि समान विभक्ति लगी होती है, कि प्रथमा विभक्ति यहाँ पर है तो प्रथमा ही उसके कहाँ पर होगी, विशेषण में। जैसे देखिए व्याघ्र शब्द में प्रथमा विभक्ति है तो क्लांतः शब्द में भी प्रथमा विभक्ति है। कैसे हमने पहचान लिया, यहाँ से पहचान लिया कि दोनों में समान विभक्ति है, और क्लांत का अर्थ हुआ थका हुआ, और बाघ हमारा एक संज्ञा शब्द है, तो हमने तुरंत यहाँ से पहचान कर ली। कहीं लिख के नहीं रखा है, लेकिन यहाँ से हमें देख के पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा विशेषण विशेष छुपा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही अपन और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमारा हो सकता है, बाकी नहीं है कहीं पर, इतने ही थे। तो ये अपने क्या हो गए, आपको हमने विशेषण विशेष्य भी बता दिए। ठीक है, अपनी कितनी चीजें हो गई, हम हमेशा कहते हैं कि आप जब इसको लेके बैठे हैं तो आप वहां पे लिखिए चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में आने वाले भाषिक कार्य इस प्रकार से लिख लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए कि ये जो भाषिक कार्य हैं ये सब चीजें, तो उनमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड लिख लेंगे कर्ता क्रिया, तो कर्ता के संग में क्रिया लिखते जाइएगा, एक तरफ लिखेंगे अव्यय और दूसरी तरफ एक ऐसे लाइंस बना लीजिए, और तो क्या होगा, एक पेज में ही आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ आप लिख दीजिए विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, साथ साथ में ग्रामर भी तैयार होती जाएगी, यानी आपको व्याकरण का भी अच्छे से ध्यान याद होती जाएगी और आप उसको सीखते जाएंगे, है ना। तो चलिए ये हमारे हो चुके हैं, शब्दार्थ हमने आपको बता ही दिए हैं, तो फिर अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी आगे की कथा को शुरू करेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है जब वो कहता है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो वो जो व्याघ्र होता है, हमारा व्याध होता है शिकारी, वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए अच्छा धर्म का आचरण किया और तुम मुझी को खाना चाहते हो। तो अब आगे क्या होगा कि बाघ खा लेगा क्या उसको, शिकारी को, या फिर शिकारी अपने आप को बचा पाएगा, तो इसको हम आगे की अपनी कथा में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम आपको आगे बढ़ने के पहले हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी आसानी से मिल सकते हैं। आसानी से क्यों बोला, क्योंकि YouTube में क्या होता है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हो जाती हैं, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार होते हुए भी चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। तो अब एक आसान तरीका है ढूंढने का, क्या, हमें लिखना है गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपका वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आपको सारे क्लासेस दिख जाएंगे। यहाँ पे कहाँ से, अपने किंडरगार्टन से लेके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए, आपका एक्स्ट्रा लर्निंग हो गई, सारी चीजें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप इसमें से जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसी के सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए आपने किया 8th सिलेक्ट, तो आपके सामने 8th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट हो गई ओपन। अब इनमें मान लीजिए आपको संस्कृत देखना है, तो आपने संस्कृत को सिलेक्ट किया, तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। मैथ का करते तो मैथ्स का हो जाता है, जिस सब्जेक्ट का आप ओपन करेंगे उसी सब्जेक्ट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसमें आपको क्या मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियोस, जहां पर आपको रुचिरा बुक के बारे में पहला अपना वीडियो है, फिर उसके बाद शुभासितानी शुरू हो गया है, फिर विला शिवानी न कदापि में श्रुता अपना दूसरा पार्ट हो गया। और इनके ऐसा नहीं है कि एक ही इसमें वीडियो है, ये हर एक लेसन के कितने लेक्चर्स हैं सब यहाँ पर छोटी छोटी प्लेलिस्ट में डिवाइड हैं। आप इसको ओपन करेंगे, पहला चैप्टर ओपन किया तो आपके सामने पहले चैप्टर के तीनों वीडियोस आ जाएंगे। उसमें से आप जैसे फर्स्ट कोई सिलेक्ट करते हैं कि आपको पहला अनुवाद पढ़ना है,
तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो अनुवाद पार्ट 1 आपके सामने शुरू हो जाएगा। इसी में आपको पार्ट 2 भी पढ़ना है कि भाई अनुवाद में बाद में क्या हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो पे चले जाइए, नहीं तो क्रॉस करेंगे तो अपनी फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या है कि आसानी से ढूंढना और सब चीज़ें एक जगह मिल जाना, ये वेबसाइट की एक आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आपको जब भी सर्च करें बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ वहाँ ढूंढने में परेशान नहीं होना है। वेबसाइट का यूज़ कीजिए, आराम से सर्च कीजिए और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की कथा को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।